सुनो, लेसन या पार्ट 1 ये सजाई मत बोलो। मतलब लिखिए ठीक पार्ट रियल नंबर्स एक पार्ट का नाम है, ठीक है, जो कि 10 में भी यही पार्ट था पहला, 9 में भी यही पार्ट था, 10 में भी यही पार्ट है। शुरू से पढ़ लो, जो ज्यादा कमजोरी 10 क्लास वाला अगर पढ़ता तो अच्छा रहता, जो बाद में नहीं पढ़ा होगा उन लोगों के लिए। वास्तविक संख्या तो वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिवार हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जिससे क्या होगा, 5 6 -3 2 1 ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक लिख रहेगा। 3 माइनस में 2 रूट 6, ठीक, इत्यादि कर लो। माइनस प्लस सब ये होता है, ठीक है ना। वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिवार हो उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक। ये होती है घबरा के नहीं होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? दो रे भैया, 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन हो? जो ऊपर लिखा हुआ पहले से, कौन लिखा है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, लिखे ऊपर देखो। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक। दूसरा है अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं आई रेशनल नंबर। 2 संख्या होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक। अब आगे पहले हेडिंग देते हैं परिमेय संख्या, ठीक। पहला हेडिंग रहेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है भाई? बोल दो, बोलो। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, बढ़ गया। वैसे संख्या जो p बटा q के रूप हो उसको परिमेय संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः हो जाए, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णतः हो जाए उसी परिमेय संख्या कहते हैं। पढ़े हो में संख्या, वैसी संख्या, ठीक। अच्छा, जिसे सर जी पूर्णतः वर्ग ना होने वो भी सही ना, दोनों बताइए ना कि वैसी संख्या जो p बटा के q के रूप में न हो, या जिनका पूर्णतः वर्गमूल न हो, या जिनका पूर्णतः वर्गमूल न हो, से अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिखोगे? जिसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे रूट में 3 लिख लो, ये तो पता है, 5 लिख लो, डॉट डॉट
3, 5, 7, 11 कुछ भी लिख लो इत्यादि, जिसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए तो नहीं याद रहे कि परिमेय संख्या के निम्न प्रकार होते हैं। पहला संख्या से शुरू होते हैं, प्राकृत संख्या। चलो का नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर परिभाषा लिखो। नेचुरल होता है इसका, देखो वैसी संख्या भी जो हम बोल रहे लिखो करेंगे, वैसी संख्या जो गिनती की संख्याओं का परिवार उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्याओं का परिवार को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, बस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या वैसे डालोगे तो ऐसी संख्या जो गिनती की संख्या हो, ठीक, कैसे लिख दो, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती संख्या कौन कौन होती है? गिनती 0 से क्यों स्टार्ट होती है? वो पूर्ण संख्या डॉट डॉट, ठीक। अब कितना हो तक जा सकता है ये। दूसरा है पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं, होल, ठीक है। बोलते हैं इंग्लिश जिसको लिख लेगा, ठीक, इसको होल नंबर बोला जाता है। तो होल मतलब पूरा, यानी पूरा संख्या मतलब 0 को भी जोड़ दो उसी में, उसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी पूर्ण संख्या। वैसी संख्या 0 और गिनती की संख्याओं के परिवार से बनता है या मिलाने से बनता है, उसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जोड़ लो, वैसी संख्या जो 0 तथा गिनती की संख्याओं का परिवार हो। यह मिलाने पर बनता हो ना, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ठीक। 0 से लिख दोगे पूर्ण संख्या हो जाएगी, 1 से शुरू करोगे प्राकृतिक संख्या रहेगी, ठीक। ये हो गया। इसके बाद अगला नंबर आता है इसका सम संख्या। इसको इवेन नंबर बोलते हैं, ठीक है। इवेन नंबर सम संख्या बोलते हैं या इवेन नंबर बोलो, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या 2 से कट जाए ना हो, वही कट जाए या विभाजित हो, एक ही बात होती है, ठीक है। वैसी संख्या, हाँ, जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कौन सी होगी? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट, ठीक है। ये सब संख्या 2 से विभाजित होगी, सबको पता हो, पहले से जानकारी होगी तो, ठीक। चौथा में है विषम संख्या। हो जी, आधा तो लिख लो, लिख लो अपने से, इधर मत देखना। वैसी संख्या बोलेंगे भी नहीं। वैसे संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहा जाता है या और नंबर कहा जाता है, ठीक।
जैसे 1 3 5 7 2 से नहीं करता है, हाँ या 2 के पारा में आता ही नहीं हो जो